वीकनेस या कमजोरी आना आज एक बहुत आम बात हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, एक होम्योपैथिक चिकित्सक। आज हम बात करते हैं कमजोरी आने को लेकर के, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आने लगे। इवन पहले हम लोग अडल्ट्स में ये देखते थे या ओल्ड एजेस में देखते थे कि शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन अब बच्चे भी हमारे पास आने लगे हैं जो वीक फील करते हैं, अपने आप को ऐसा दर्शाते हैं कि हम बहुत वीक हो गए हैं, हमसे चला नहीं जाता, या हमारी सांस फूल रही है, या हमें बैठे बैठे आलसपन आता है, या हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बस सोते रहें। तो जो वीकनेस है ये अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार की वजह से हो सकता है। इसमें लाइफस्टाइल भी इंक्लूड हो सकती है, इसमें आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी इंक्लूड हो सकती है, इसमें आपकी कोई बीमारी भी इंक्लूड हो सकती है। तो जब शुरुआती तौर पे हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो वीकनेस कैसे लेकर के आती है और आपकी लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से आपको वीकनेस कैसे आती है, तो उसमें सबसे पहले मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो सुबह 7 बजे के बाद उठ रहे हैं। हालांकि कई सारी वीडियो में मैंने आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताया और इस पॉइंट को मैं हमेशा हर एक वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग सुबह 7 बजे के बाद उठ रहे हैं वो बहुत सारी बीमारियों को दावत देते हैं, बहुत सारी बीमारियों के शिकार अपने आप होते चले जाते हैं। इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक या सुबह 4 से लेकर के 6 बजे तक ही रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा वो कभी रिलीज़ नहीं होते, जो हमारी बॉडी को थोड़ी पॉजिटिविटी देते हैं या थोड़ी एनर्जी देते हैं। अगर आपको पता हो तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी साइंस की किताबें हैं, वो सब हमेशा यही कहती आई हैं कि सूरज उगने से पहले उठ जाओ या आप अर्ली मॉर्निंग उठो, एक्सरसाइज करो। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता था, हमारे पूर्वजों को पता था, ये हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया उनको पता था कि सुबह के टाइम कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को हमेशा एनर्जी देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जो लोग सुबह, मैं 7 बजे बिल्कुल लेट टाइम दे रहा हूँ सिटीज़ के हिसाब से, वरना ये टाइम 6 बजे से पहले का होना चाहिए। तो जो लोग 7 बजे के बाद उठ रहे हैं वो हमेशा वीकनेस के साथ उठेंगे, लो एनर्जी के साथ उठेंगे, बहुत सारी बीमारियों के साथ आएंगे। अगर ऐसा है कि आप 7 बजे के बाद उठ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, तो आने वाले समय में आपको ज़रूर कमजोरी जैसे सिम्टम्स ज़रूर आएंगे और हो सकता है कुछ और बीमारियाँ भी लेकर के आएँ। तो लाइफस्टाइल का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप सुबह जल्दी उठिए। प्रातःकाल में सुबह 6 बजे से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ काम है तो मैक्सिमम 7 बजे, उसके बाद वो हार्मोन्स कभी रिलीज़ नहीं होते। दूसरी बात है कि जब आप उठते हैं तो उसके बाद आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप अपने ईश्वर को याद करते हैं, या आप अपने गुस्से के साथ उठते हैं, या आप उठते ही कोई और काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है? ये भी एक वीकनेस का कारण है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ऐसा सत्य है और ये हमेशा होता आया है। फिर उसके बाद हम उठते हैं, हम अपना ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं लेते, हम अपना लंच टाइम से नहीं लेते, हम अपने कार्यशैली को ऐसा बना लिया है कि बस उठे और फ्रेश हुए और हम लोगों ने तैयार हुए और हम लोग बाहर निकल गए। तो ये भी वीकनेस का एक कारण है। जब भी आप सुबह उठो तो थोड़ी सी एक एक्सरसाइज का पार्ट जरूर रखो, 20 से 25 मिनट का। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने 2 कुकीज़ ली और 1 कप चाय पी ली, क्योंकि जो कुकीज़ और जो चाय हैं ये दोनों ही हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनती जा रही हैं, लेकिन हमारे पेट का हिस्सा नहीं बनती जा रही। हमारा पेट आज भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ें लें जो बहुत अच्छी हैं, जो आपके लिए फ्रूटफुल हैं, जो आर्टिफिशियल ना हो, जिनमें कोई केमिकल्स ना मिले हों। ऐसा नाश्ता करिए और नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लंच भी प्रॉपर टाइम से करिए। आपका जो शाम का डिनर है वो शाम को 7 बजे से पहले कर लीजिए, तो आपकी वीकनेस जनरली बहुत दूर हो जाएगी। हाँ, ज़रूरी है कि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, जिसमें ओबेसिटी सबसे पहला फैक्टर है, दूसरा शुगर है, कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी है, इवन बुखार में भी वीकनेस आ जाती है, हमारे सिर के दर्द के साथ भी वीकनेस आती है। तो जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनको आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कशन करें। ऐसा ना हो कि आप वीकनेस को भी कहीं सर्च करने लग जाएं और उसके लिए दवाई ढूंढने लग जाएं, ऐसा नहीं करना है। अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, ये पता लगाना है कि आपको जो कमजोरी आ रही है वो किस वजह से आ रही है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको इनमें से कोई भी फैक्टर नहीं होता। मतलब वो कहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, हमारे काम का भी स्ट्रेस कम है, हमारे फैमिली में भी कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर ऐसा लगता है कि वो थके थके से है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आप अपनी सोच पे चले जाइए कि आप कितना थिंक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी छोटी छोटी बातों को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हो।
ये भी वीकनेस का एक कारण है, क्योंकि मानसिक थकान का होना और शारीरिक थकान का होना दोनों अलग अलग विषय हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिज़िकली थकते हैं, जो जैसे हम लोग देखते हैं, जो हमारे लो कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जैसे कोई रिक्शा वाला है या कोई फल बेच रहा है, जो लोग सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो ये लोग फिज़िकली थकते हैं। लेकिन उसके अलावा ऐसे लोग जो थोड़ी कंप्यूटर साइंस में आते हैं, जो लोग कंप्यूटर में हमेशा ध्यान लगा रहते हैं या एक ही जगह बैठे रहते हैं, वीकनेस का शिकार वो भी होते हैं, लेकिन वो मानसिक वीकनेस का शिकार होते हैं, वो फिज़िकली वीकनेस का शिकार कम होते हैं। तो जो वीकनेस के टाइप हैं वो बहुत सारे हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं फिर भी वीकनेस आ रही है, तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए और आप ज़रूर पाएंगे कि कोई ना कोई ऐसे थॉट्स हैं जो गलत चल रहे हैं या आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है। तो वीकनेस के बारे में आप इधर उधर मत जाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और दिक्कत आ रही है, वीकनेस के बारे में कुछ और समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, एक होम्योपैथिक चिकित्सक, दिल्ली से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।